कब्रिस्तान शहर के सबसे पुराने हिस्से में बसा था। घनी झाड़ियां, टूटी कब्रें और चारों ओर फैली नमी इसे और भी डरावना बना देती थीं। लोग दिन में भी यहां आने से डरते थे। उस कब्रिस्तान का रखवाला बूढ़ा रहमत अली वहीं रहता था। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और तेज आंखें उसकी शक्ल देखकर बच्चे तक सहम जाते, मगर उसके चेहरे पर रहस्यमयी सन्नाटा था। गांव के लोग कहते थे कि रहमत अली पागल है। वो अक्सर रात को कब्रों के पास बैठा किसी अदृश्य इंसान से बातें करता। लोग उसकी बातें सुनते, मगर उन्हें कभी समझ नहीं आता। एक शाम गांव के कुछ लड़के मजाक उड़ाने कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने देखा रहमत अली एक पुरानी कब्र के पास बैठा धीरे धीरे बोल रहा था, हाँ, मैं सब जानता हूं, 100 साल पुराना सच। लड़कों ने सुना और ठहाका लगाया। एक बोला, अरे बूढ़े, तू किससे बातें कर रहा है? रहमत अली ने उनकी तरफ देखा और कहा, वक्त आएगा तो तुम खुद जान जाओगे, हकीकत छिपी नहीं रहती। उसकी आंखों की चमक ने लड़कों की हंसी रोक दी। उनमें से एक बोला, कौन सा सच, जरा हमें भी बता। रहमत अली ने गहरी सांस ली और बोला, यहां की हर कब्र एक कहानी कहती है। उसने इशारा किया एक टूटी हुई कब्र की ओर। बोला, यह कब्र किसी साधारण आदमी की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसने पूरे कस्बे को बदल दिया था। सब चौंक गए। गांव वालों को हमेशा से लगता था कि रहमत अली अपनी कहानियां गढ़ता है, लेकिन उस रात उसने जो कहना शुरू किया वो धीरे धीरे सबकी नसों में डर और उत्सुकता भरने लगा। आज से 100 साल पहले उसने कहना शुरू किया, इस कस्बे में एक अमीर साहूकार रहता था। नाम था जगन्नाथ। उसकी हवेली सोने चांदी से भरी थी, लेकिन दिल बेहद काला था। लड़के ध्यान से सुन रहे थे। रहमत अली ने आगे कहा, जगन्नाथ ने अपने नौकरों और मजदूरों से ज्यादा काम लिया, उन्हें पीटा और कई तो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। बूढ़ा धीरे धीरे कब्र पर हाथ फेरते हुए बोला, यही दफन है उसका सच। लोग समझते हैं ये किसी साधारण नौकर की कब्र है, पर असल में ये एक गवाह की कब्र है। लड़कों की धड़कन तेज हो गई। उनमें से एक ने फुसफुसाया, गवाह? किस बात का? रहमत अली की आवाज भारी हो गई। कातिल कौन था, उस राज का गवाह, और वही इस मिट्टी में सोया है। हवा अचानक और ठंडी हो गई, झाड़ियां खड़खड़ाईं। रहमत अली ने कहा, उस रात जब आसमान पर बिजली गिरी थी, जगन्नाथ ने एक ऐसा गुनाह किया था जिसे छिपाने की कसम खाई थी। लड़के कांपते हुए पास खड़े रहे। रहमत अली ने अपनी झुकी आंखें उठाईं, मगर कस्में मिट्टी में दबी रहती हैं, सच कभी नहीं मरता। ये कब्र उसी का सबूत है जिसे जगन्नाथ मिटा ना सका। लड़के अब डर और उत्साह दोनों से कांप रहे थे। एक बोला, बाबा, हमें सच्चाई बताओ, आखिर 100 साल पहले हुआ क्या था? रहमत अली ने कहा, सब्र करो, सच भारी होता है। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ गई, मगर आखिरी लफ्ज सबके कानों में गूंजते रहे। एक रात आएगी जब ये कब्र खुद बोल उठेगी, और उस दिन इस कस्बे की नींव हिल जाएगी। लड़के वहां से भाग खड़े हुए, मगर रहमत अली वहीं कब्र के पास बैठा रहा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, मानो सच उसके दिल में कैद था और बाहर आने को मचल रहा था। गांव भर में दूसरे दिन चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, रहमत अली फिर वही पुरानी कहानी सुनाने लगा। लेकिन जो लड़के उसकी बातें सुनकर लौटे थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े ने सिर्फ एक सुराग छोड़ा था, जगन्नाथ का नाम और एक गवाह की कब्र। लोग भले मजाक बना ले, लेकिन यह रहस्य धीरे धीरे सबके मन में घर करने लगा। कब्रिस्तान की हवा में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह बूढ़ा सच बोल रहा है या सिर्फ अपनी तन्हाई से लड़ रहा है, मगर रहस्य अब कस्बे का हिस्सा बन चुका था। अगली रात रहमत अली फिर उसी कब्र के पास बैठा था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। हल्की हवा कब्रिस्तान के पेड़ों को हिला रही थी, जैसे कोई अनदेखा साया घूम रहा हो। इस बार कुछ बड़े लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि रहमत की बातों की सच्चाई जाननी चाहिए। वो दूर खड़े हुए और उसकी बड़बड़ाहट सुनने लगे। रहमत अली ने धीमी आवाज में कहा, 100 साल पहले इसी जगह पर एक औरत ने खून देखा था। वही गवाह थी, मगर सच बोलने से पहले उसे मिटा दिया गया। यही उसकी आखिरी मंजिल है। लोगों की रूह कांप गई।
रहमत अली आगे बोला, वो औरत नौकरानी थी, नाम था गोमती। उसने हवेली के तहखाने में वो मंजर देखा जो किसी की भी सांसें रोक सकता था। भीड़ में खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, कौन सा मंजर? रहमत ने ठंडी सांस ली। जगन्नाथ ने अपने ही भाई की हत्या की थी दौलत के लालच में, और इस गुनाह की गवाह थी गोमती। लोग हैरान रह गए। रहमत की आंखें कब्र पर टिकी थीं। गोमती ने सब देख लिया था। वो भागकर बाहर आई, मगर जगन्नाथ ने उसके पीछे अपने आदमी भेज दिए। हवा अचानक और भारी हो गई, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। रहमत अली ने कहा, उसी रात बिजली गिरी, तूफान उठा और गोमती को यहीं दफना दिया गया, जिंदा। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जिंदा? मतलब उसे जिंदा ही दफना दिया गया? रहमत अली ने आंखें बंद कर लीं और सिर हिला दिया। उसकी चीखें आज भी इन हवाओं में तैरती हैं। जब रात गहरी होती है तो कोई कोई उसकी आवाज सुन लेता है, मगर लोग डरकर चुप हो जाते हैं। गांव वालों के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। अब यह सिर्फ एक बूढ़े की कहानी नहीं रह गई थी। सब महसूस कर रहे थे कि इस जमीन के नीचे सच अब भी सांस ले रहा है। रहमत ने कहा, गोमती के सीने में एक तावीज था, उसी में उसने सच्चाई लिखी थी। जगन्नाथ ने तावीज तो छीन लिया, मगर कब्र के नीचे दफनाते वक्त गलती कर बैठा। सब उत्सुक हो उठे। क्या गलती? रहमत मुस्कुराया, सच से डरते हो, मगर सच ही इंसाफ लाता है। जिस दिन ये तावीज बाहर आया, जगन्नाथ की रूह भी चैन से नहीं रहेगी। लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से जाने लगे, लेकिन उनके दिल में अब बेचैनी घर कर चुकी थी। कुछ तो डर गए और कुछ ने तय किया कि इस राज की पड़ताल करनी होगी। रात और गहरी हो चुकी थी। रहमत अली वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, मानो गोमती की आत्मा अब भी वहीं मंडरा रही हो। सुबह होते ही गांव में खलबली मच गई। लोग रहमत की बातों पर चर्चा करने लगे। कोई उसे झूठा कह रहा था तो कोई मान रहा था कि बूढ़ा सच बोल रहा है। एक और अफवाह फैल गई कि रात में कुछ लोगों ने सचमुच औरत की चीखें सुनी। यह सुनते ही गांव का माहौल डर और रहस्य से भर गया। एक साहसी योना जवान आरव ने तय किया कि वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम रहमत के साथ कब्रिस्तान चलेंगे। लोगों ने उसे बहुत समझाया, मगर आरव नहीं माना। उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें जानना चाहिए, अगर झूठ है तो इसे खत्म करना चाहिए। शाम होते होते आरव और उसके दो दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। रहमत पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम सच जानना चाहते हो? रहमत ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। तो याद रखना, सच आसान नहीं होता, यह तुम्हें हिला देगा। धीरे धीरे वे सब उस पुरानी कब्र की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी, झाड़ियां खड़क रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हर कदम डर और रहस्य बढ़ा रहा था। कब्र के पास पहुंचकर रहमत ने हाथ जोड़कर फुसफुसाया, गोमती, हमें माफ करना, मगर इंसाफ का वक्त आ गया है। आरव और उसके दोस्त कांप गए। रहमत ने धीरे धीरे कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, यहां 100 साल पुराना सच दबा है और आज ये सांस लेने लगेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। आरव और उसके दोस्त रहमत के पीछे पीछे खड़े थे। रहमत ने मिट्टी पर हाथ रखते हुए कहा, यह कब्र सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह 100 साल पुराने खून की गवाही है। आज ये सच बाहर आने की जिद कर रहा है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर सच इतना खतरनाक है तो क्या इसे बाहर लाना सही होगा? रहमत की आंखें चमकी। सच कभी गलत नहीं होता बेटा। धीरे धीरे रहमत ने मिट्टी पर लकड़ी का डंडा चलाना शुरू किया। अचानक हवा और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई इस काम का विरोध कर रहा हो। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। आरव का दोस्त सुनील डरकर बोला, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रहमत ने फुसफुसाया, गोमती, हमें माफ करना, मगर इंसाफ के लिए तुझे जगाना जरूरी है। ये कहते ही उसने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती, एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दिखने लगी। उस पर काई जमी हुई थी और हवा में सड़ी मिट्टी की गंध फैल गई।
अचानक कहीं से हल्की सी कराह की आवाज आई। सब चौंक गए। सुनील पीछे हट गया, मगर रहमत शांत खड़ा रहा। ये उसकी चीख है, उसने कहा। आरव का दूसरा दोस्त कबीर डर के मारे कांपने लगा। बाबा, ये इंसानी आवाज थी। रहमत बोला, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। गोमती अब भी सच छुपाए बैठी है। रहमत ने तख्ती हटाई। नीचे मिट्टी के बीच से एक हड्डी जैसी चीज झांक रही थी। वो घुटने का हिस्सा था। आरव की सांस अटक गई। देखो, यही उसका कंकाल है, और इसके साथ ही दफन है वो ताबीज जिसमें 100 साल का राज लिखा है। सबने देखा, हड्डियों के पास सचमुच एक लोहे की जंजीर जैसी चीज चमक रही थी। रहमत ने कांपते हाथों से उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने जंजीर पकड़ी, अचानक जमीन हिल गई। हवा तेज शोर करने लगी, मानो पूरी धरती उस रहस्य को छिपाए रखना चाहती हो। आरव ने रहमत का हाथ थामा। बाबा, सावधान। रहमत ने जोर लगाकर मिट्टी हटाई, और अचानक उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा ताबीज आ गया। ताबीज इतना पुराना था कि उसकी डोरियां टूट चुकी थीं, मगर उसमें अब भी कुछ कागज जैसा दबा हुआ था। रहमत ने उसे सावधानी से खोला। कागज पर हल्के हल्के शब्द अब भी दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें लिखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, जगन्नाथ ने अपने भाई का खून किया। आरव हक्का बक्का रह गया। कबीर और सुनील कांप उठे। रहमत ने कहा, देखा, यही है वो सच जो 100 साल से मिट्टी में दबा था। अब कोई इसे झुटला नहीं सकता। अचानक आसमान में बिजली कड़की। उसी पल उन्हें लगा जैसे कोई औरत की चीख गूंज उठी। सबने डर कर एक दूसरे को पकड़ लिया। आवाज साफ थी, धन्यवाद मेरे सच को बाहर लाने के लिए। सबकी रूह कांप गई। आरव के माथे पर पसीना छलक आया। रहमत की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, गोमती की आत्मा अब चैन पाएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच अभी बाकी है। आरव ने घबराकर पूछा, बाकी और क्या सच है बाबा? रहमत ने धीमी आवाज में कहा, जगन्नाथ का खून यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसकी रूह आज भी इस गांव में भटक रही है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर हकलाकर बोला, मतलब वो अभी भी जिंदा है? रहमत ने सिर हिलाया। उसका खून तो मिट्टी में मिला, पर उसकी आत्मा शाप बनकर जी रही है। अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ से कौवे की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया पास आ गया हो। सुनील कांप कर बोला, बाबा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। रहमत ने गंभीर नजरों से चारों ओर देखा। हाँ, वो हमें देख रहा है, जगन्नाथ की रूह। इतना कहते ही पेड़ की डालियां टूटकर गिर गईं। सब चिल्ला उठे, मगर रहमत वहीं खड़ा रहा, ताबीज हाथ में कसकर पकड़े हुए। उसने जोर से कहा, जगन्नाथ, तेरे गुनाह का सच अब सामने आ चुका है, निकल आ अगर हिम्मत है। अचानक धुंध घनी हो गई और उसी धुंध से एक साया उभरने लगा। सबकी आंखें डर से फट पड़ीं। वो साया इंसान की तरह था, मगर चेहरा धुंधला। साया गरजती आवाज में बोला, तुम्हें ये सच जानने की जरूरत नहीं थी। आरव और उसके दोस्त पीछे हट गए। रहमत ने ताबीज उठाकर कहा, तेरा सच अब सबको पता चलेगा। साया चीख उठा। आसमान में फिर बिजली गिरी और देखते ही देखते वो साया मिट्टी में समा गया। हवा अचानक शांत हो गई। सब कुछ थम गया। रहमत की सांसें तेज थीं। उसने कहा, अब ये शाप खत्म हो गया। गोमती को इंसाफ मिला और जगन्नाथ की रूह भी मुक्त हो गई। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बाबा, आपको यह सब कैसे पता था? रहमत ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं उसी गोमती का परपोता हूं। यह सुनकर सब दंग रह गए। रहमत बोला, मेरे बुजुर्गों ने यह राज मुझे सौंपा था और कहा था जब वक्त आए तो सच उजागर करना। आरव और उसके दोस्तों की आंखों में अब डर कम और सम्मान ज्यादा था। उन्होंने रहमत के पैरों को छू लिया। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, सच चाहे जितना पुराना हो, सामने आता ही है। यही इस कब्रिस्तान का सबसे बड़ा सबक है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। कब्रिस्तान पर सुनहरी धूप फैली। वो डरावना सन्नाटा अब किसी अजीब सुकून में बदल गया था। आरव ने कहा, आज से हम इस कब्रिस्तान को डर की जगह नहीं, इंसाफ की जगह मानेंगे। रहमत ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही इस कहानी का अंत है। मगर जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, पर याद रखना, इस मिट्टी में और भी कई राज दफन हैं, और जब वक्त आएगा वे भी सामने आएंगे। दोस्तों, ये थी कब्रिस्तान का रखवाला, जिसने 100 साल पुराना सच बताया कि रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच चाहे जितना गहरा दबा हो, वो एक दिन बाहर आता ही है।
डर और अंधेरे पर हमेशा इंसाफ और हकीकत की जीत होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइए, क्या आपको लगा कि रहमत अली सच बोल रहा था या ये सब संयोग था? और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां सुनाऊं? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी कहानियों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। घंटी का निशान दबाना मत भूलिए, ताकि नई कहानियां जैसे ही आएं सबसे पहले आप तक पहुंचें। याद रखिए, हर कब्र, हर हवेली और हर अंधेरी गली के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।